गायत्री महामंत्र से गुरु सत्ता को प्रणाम किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा क्रम से हम लोग आगे बढ़े। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 49 से 54 तक 48 तक। तो सीधे हम लोग प्रवेश करते हैं, वहां तक पहुंचा जाए। अपना गीता का बुक को सामने रखिए। सब भी अपने अपने ढंग से, बुक है तो बुक रखें, यानी तो मोबाइल में है तो उसको सामने रखा जाए। एक एक श्लोकों पर हम लोग चर्चा करें। तो 18वां अध्याय, ये आगे 18वां अध्याय यहाँ से खुल गया जी। तो अमन जी किरण दी हैं, उस पर देखिए तो उसको पद्य शैली में जी। वाचन करें। छौकर जी, तो शुरुआत हो जाए। तो देखते हैं इसमें कहाँ तक। पहले देखिए रिकैप में केवल ये ले लिया जाए कि 48वां 48वां में क्या कहा है श्री कृष्ण ने, और ये 18वां अध्याय अंतिम है। बस उपसंहार सब चल रहा है। समासेना समासेना सब आएगा। पूरे पूरे गीता का निचोड़ आएगा अब इसमें। जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष अंतिम जिसने मोक्ष मोक्ष सही ढंग से नहीं जानने पर बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसे ही बड़वारगी में मोक्ष नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि उन्हें मोक्ष के बारे में जो दिमाग में कल्पना चल रही है वह कहीं कुछ भिन्न ढंग का है, जो कि आनंद में जैसे बाधक हो, इस टाइप का। तो हमको आनंद और शांति नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए यानी आनंद और शांति नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि उपद्रवी जीवन जीना है। मोक्ष का मतलब सांख्य दर्शन में पहले ही सूत्र में है कि जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष। तो त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, तीनों तरह के दुखों का समूल नष्ट हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए जीवन से, तो उसको मोक्ष कहते हैं। सारे सृष्टि की गति इसी दिशा में चल रही है। संसार के सारे क्रियाकलाप, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, पशु पक्षी सब इसी यात्रा में सब दौड़ रहे हैं कि जीवन में दुख कष्ट खत्म, इस धरती से दुख कष्ट हटाना है। राजनीति अपने मंच से केवल मंच भर रहा है, वो अपने अपने गतिविधियों से, अपनी प्रतिभा से करेंगे। शिक्षाविद लोग शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से करेंगे। किसान किसान के माध्यम से, कृषि प्रधान के माध्यम से, वाणिज्य के माध्यम से आदमी सोचता है कि जीवन में सुख सुविधा, श्रम के माध्यम से जो भी प्रतिभा है पूरा जीवन आदमी खपा दे रहा है। मिला कि नहीं मिला? यहाँ अब तक कहाँ तक प्रगति हुई? प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जटिलताएं बढ़ रही है, कोहराम मच जा रहा है। देखिए प्रतिभा बढ़ी, ब्रिलियंसी बढ़ी, साक्षरता भी बढ़ रही है, फिर भी आनंद और शांति उसमें भी और घटना चाहिए था, तो उसमें भी विक्षोभ बढ़ रहा है। कितने आदमी तो भयभीत हो जाते हैं कि ये कैसे खत्म होगा, कि पता नहीं अब क्या होगा। बढ़ते जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, आदमी भयभीत है, भय से जी रहा है धरती पर।
तो शांति और आनंद कि क्या उपाय है, कैसे हो, पूरा का पूरा साइंस इसमें है। शांति और आनंद को ही मोक्ष कहते हैं। पीस एंड ब्लिस की अवस्था को पालना। तो आइए देखते हैं उसमें कहें कि यह कर्म से मिलेगा। क्या कर्म? शांति और आनंद पाने का कर्म। और नहीं कर्म किए थे तो बहुत परेशानी बढ़ गई। नहीं कहा कि कृष्ण ने 48वें सूत्र में बताया है कि कोई भी कर्म है उसमें प्लस माइनस दोनों होगा। कोई भी काम किया जाए तो उसमें दोष भी है, गुण भी है। केवल गुण गुण नहीं है, केवल दोष दोष नहीं है, सबके में मिक्सअप। अब यह है कि मिला हुआ पानी है दूध है में, तो हंस वृत्ति से यदि हम पिए तो हंस क्या करता है, उसमें से निरक्षीर विवेक बस फिल्ट्रेशन काम कर लिया। क्योंकि सारे संसार में जहाँ दोष कहा जाता है जड़त्व को, जड़त्व न हो, गतिशीलता संसार है, गतिशीलता अपने जीवन में बनी रहे। जहां रुकावट आएगी, जड़त्व आएगा तो जड़त्व आएगा तो जंग लगेंगे। इसलिए जड़त्व प्रदायनी विद्याएं हैं, उस सबको निगेटिव माना गया। प्रगति में रुकावट है, आगे बढ़ रहे थे और उसका बढ़ा दिया, भारीपन नीचे गिरने लगा। उसमें एरर आ गया, पॉल्यूशन आ गया, नहीं प्रदूषण बढ़ गया है, हर जगह तबाही आती है। पॉल्यूशन पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वो प्रदूषण। तो प्रदूषण कैसे जिए कि प्रदूषण न। एक तकनीक बताया इसमें, कहा कि हर कर्म खाए बिना रह नहीं सकते, बोले बिना रह नहीं सकते, देखे बिना रह नहीं सकते, दिमाग में चिंतन चल रहा है, सोचे बिना रह नहीं सकते, पलक झपकाना है, हार्ट बीट सब काम कर रहे हैं, हम न भी करें तो हृदय धड़क रहा है, सारा संसार में अपनी गति से। तो हे अर्जुन, काम कैसे किया जाए कर्म कि वह दोषयुक्त न हो। वाह। अब यहाँ से शुरू करते हैं इसे बताने का क्रम। 39, ये 49, ठीक है। तो ग्रंथि पढ़िए, पद्य सभी शैली में को देखेंगे पहले। सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 49 से 54 तक। निरासक्त बुद्धि वाला जो निष्प्रिय और जितात्मा नर, निरासक्त बुद्धि वाला जो निष्प्रिय और जितात्मा नर, पाता नष्कर में सिद्धि को वह जो सांख्य योग से निश्चय कर। पाता नष्कर में सिद्धि को वह जो सांख्य योग से निश्चय कर। हे कुंती पुत्र सिद्ध योगी, करता है प्राप्त ब्रह्म कैसे, सुन तत्व ज्ञान की निष्ठा भी मिल जाती है उसको कैसे। हे कुंती पुत्र सिद्ध योगी, करता है प्राप्त ब्रह्म कैसे, सुन तत्व ज्ञान की निष्ठा भी मिल जाती है उसको जैसे। हो शुद्ध बुद्धि से युक्त तथा धृति द्वारा मन को वश में कर, हो राग द्वेष से हीन तथा शब्दादिक विषयों को तज कर। हो शुद्ध बुद्धि से युक्त तथा धृति द्वारा मन को वश में कर, हो राग द्वेष से हीन तथा शब्दादिक विषयों को तज कर। एकांत देश सेवी जो नर, तन मन वाणी वश में करके, हो ध्यान योग से युक्त नित्य वैराग्य सुदृढ़ धारण करके। एकांत देश सेवी जो नर, तन मन वाणी वश में करके, हो ध्यान योग से युक्त नित्य वैराग्य सुदृढ़ धारण करके। बल क्रोध काम संग्रह घमंड, फिर अहंकार जो तज देता, वह ही प्रशांत निश्चय करके तब पार परम को पा लेता। बल क्रोध काम संग्रह घमंड, फिर अहंकार जो तज देता, वह ही प्रशांत निश्चय करके तब पार परम को पा लेता। है जो प्रसन्न चित ब्रह्म लीन, करता ना शोक आकांक्षा ही, सब भूतों में समभाव हुआ, पाता है मेरी भक्ति वही। जो है प्रसन्न चित ब्रह्म लीन, करता ना शोक आकांक्षा ही, सब भूतों में समभाव हुआ, पाता है मेरी भक्ति वही।
जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। हम्म, जी प्रणाम दी। पासपोर्ट ये कर लें, कंप्यूटर को कर लें। जी इसमें आइए हम लोग उसको दोहराते हैं कि एक सूत्र ये 49 देखिए 53 54 50 ये 49 आ गया। तो दोहरा सकते हो तो दोहराएंगे, अच्छे से अपने अपने स्थान पर ही रहेंगे, अपने घर में उसको देखेंगे पढ़ते समय। ओम अशक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनधिगच्छते। संन्यासेन अधिगच्छति। फिर से दोहराइए। अशक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनधिगच्छते। संन्यासेन अधिगच्छति। देखिए इसमें अब एक एक इसमें से शब्दों को देखे कैसे गुम्फन है। अशक्त बुद्धि सर्वत्र, अधिक काम हमें करना ही करना है, ड्यूटी। ऐसी बात नहीं है कि जैसे महाभारत में युद्ध चल रहा है, मान उस प्रसंग में देखे जहां पर अर्जुन का चल रहा, तो युद्ध भूमि में सब लोग नहीं गए थे, कि पूरा का पूरा बाल बच्चा बुजुर्ग सब कहाँ था इसमें, यंगस्टर सब, महिलाएं नहीं थी उसमें से, और भी थे तो अत्यंत वृद्ध है, सीनियर सिटीजन्स में बहुत कम लोग थे जो कि पराक्रम था जैसे मानने के लोग थे। उसमें कृष्ण की भी आयु कुछ वैसी थी, इसलिए कहा कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। शोभा नहीं देता है कि युवाओं के रहते बूढ़ा आदमी लड़े, तो उनकी भी आयु करीब 80 वर्ष कहीं मिला कि बढ़ते क्रम में कि ये हो चुकी थी। भीष्म वगैरह सब देखिए उनसे भी बड़े उम्र के थे, लेकिन वो गिने चुने थे इसमें योद्धा स्तर के से। जो कृषि व्यवस्था में लगे हैं, घर परिवार, ये सारे लोग तो घर में ही होंगे, फौज में कुछ ही लोग जाते हैं लड़ने, उनको लेकिन नहीं, हम कहें ऐसे तो हो नहीं सकता, चलेंगे लड़ेंगे, एक अपना ड्यूटी समझ लिए। तो हर आदमी के दिमाग की बनावट अलग है, तो जो इस तरीके के मेंटलिटी को, तो जो अनीति का प्रतिकार करने वाला कि अवांछनीयता हम किसी कीमत पर नहीं सहेंगे, इस मेंटलिटी वाले व्यक्तियों का जमघट आया एक तरफ से, और उनके तरफ से उनके भय से भी भयभीत लोगों, जो राज्य प्रशासन जो उनके हाथ में था, तो वहां पर उस ड्यूटी में लगे हुए, ठीक है, तो वो तो युद्ध में और वहां भी अपनी ड्यूटी करने से फिर कतरिया रहे, देख रहे ना वहां तो ये तो बहुत खराब चीज है। जिस युद्ध के लिए कितने अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र और कहाँ कहाँ स्वर्ग लोग जा करके और यहाँ करना, शिव की तप करके पाशुपत अस्त्र लेना, गुरुकुल जा करके वरुणास्त्र अग्न्यास्त्र सब सब सीखना, पवनास्त्र देना। तो ये था कि कहीं राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जहां भी अनिति हो रहा तो उसको हटाने के लिए आर्म्स का प्रयोग होता है। अब चरम सीमा पर आ गया है, शंख भी बज गया है, देखिए उस अवस्था में जाकर के एकदम कर देना ही तो महा, ये तो क्रिटिकल स्तर हो जाएगा यहाँ। तो वो अच्छा, वो ड्यूटी आ गई थी करने की बात, तो वहां पर जो आ गए थे मोह वगैरह, ठीक है। तो अर्जुन जैसे लोगों का ऐसा नहीं कि सबका था, भीम वगैरह की पूजा फड़क रही थी कि उसमें से जो मेन हीरो थे उन्हीं का सेनापति जिसका अध्यक्षण कर रहा, तो उनके लिए वो देखे, ठीक है। जो लोग युद्ध भूमि में नहीं गए हैं, कृषि वगैरह हैं, घर परिवार में लगे होंगे, तो वो उनकी युद्ध है, वो यहाँ हर काम युद्ध है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो स्टडी करना उनके लिए युद्ध है, बस स्ट्रगल, ड्यूटीफुलनेस युद्ध है बस।
तो ड्यूटीफुलनेस करते समय वहां क्यों सफलता नहीं मिली? होता है ना कि इतना मेहनत किया सफलता नहीं मिली, ये योगाभ्यास कर रहे हैं सफलता नहीं मिली। तो ये इतना बढ़िया साइंस है इसमें 18वां अध्याय में, कि इतना बारीक किसी अध्याय में मिला नहीं हमको, जो 18 अध्याय में लिया है। तकनीक प्योर का प्योर साइंस बताया है कि कैसे आदमी कर्म करे तो कैसे फंसेगा नहीं किसी चीज में। हालांकि उधर भी आया अस्तित्व प्रज्ञा की शैली में दूसरे अध्याय में भी आया है, ऐसे करो, मन की साधना करो, लिया कर। लेकिन अब तो सब्सट्रैक्ट बताएंगे कि ईश्वर को भी पाना है। देखिए, लक्ष्य भी मिले, ड्यूटी भी करेंगे, दोनों है ना कॉम्बिनेशन। बीच में था कि ड्यूटी छोड़ करके भाग रहे हैं लक्ष्य के लिए, भागते हैं साधु बन जाएंगे कहीं गुफा में गए। एक ये भी शैली है जिसको लोग संन्यास शब्द कर लेते, संन्यास है ना, यहाँ संन्यास का अर्थ लिया है इन्होंने ज्ञान योग। सांख्य शब्द का इन्होंने ज्ञान योग के रूप में लिया, संन्यास। तो जैसे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय वहां शुरू की, तो ज्ञान योग हो गया। फिर जाकर के तीसरा कर्म योग नाम तृतीय अध्याय शुरू हो गया। तो इस तरीके से कहा, फिर कर्म करते लिप्त कैसे ना, फिर ज्ञान कर्म मिलाए और करे तो लिप्त कैसे ना। तो इस तरीके के क्लास चलते रह गए। मन की भूमिका आ रही तो मन को कंट्रोल कैसे करें, ऐसे ऐसे अध्याय जुड़ते गए। ठीक है, ड्यूटीफुलनेस आनी चाहिए, ईश्वर प्रति प्राण। तो वो सारे अध्याय चलते गए, समझाने का क्रम चल रहा है, दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है। एक तरीके से ब्रेन 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 वॉशिंग नहीं, ब्रेन वॉशिंग शब्द ऐसा नहीं, उनको कहे कि मस्तिष्क में आ गए जो ये भय और विषाद, उसको हटाना। तो अमृत वचनों में ये सब आता है, गीता अमृतम, अमृतम अमय वाणी, अमय अमय अमृत, अमृत वचन को बोले। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, तो अब 49 वाला देखिए, अशक्त बुद्धि, चिपकाव वाला बुद्धि यदि नहीं रहेगा तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। देख रहे हैं? चिपकेंगे, बिजली के तार में अब करंट दौड़ रहा है, अब लाइन ऑफ है तो कोई भी छेड़छाड़ कर ले, लेकिन जब करंट दौड़ रहा है तो उस समय तो दूर रहे, कहते हैं ना कि दूर रहे, उधर देखो करंट का नेकेड वायर है, उधर मत जाओ, इतना ही सब नेकेड वायर टांग देते हैं। या जो बड़े बड़े तार जाते हैं ऊंचाई पर, सब नेकेड वायर ले जा रहा है। उतना मोटा मोटा के लिए हमने नहीं देखा कि बिछाया है। इतना दूरी के करीब जाएंगे तो खींच लेता है, उतने दूरी के बाद ही मकान बने सर। तो जहां अटैच हुआ, करंट आया, करंट तभी न मारेगा जब कुछ छुएंगे, उसके रेंज में जाए। और अब रह गया कि यदि हम अपने आप को कवर्ड कर लें, ग्लोव्स पहन लें, कुछ है तो कभी कभी, हमेशा लाइन काट के लोग ना करता है, कभी देखें कि ग्लोव्स मोटा मोटा पहन करके क्लास वगैरह से कर रहा है, उसमें इंसुलेटर लगा लिया, प्रतिरोधी, या नीचे अपना पहन लिया कुछ इंसुलेटर टाइप का खड़ाऊ पहन लिया लकड़ी का, या चप्पल पहन लिया। तो या आग में कूदना है तो फायर प्रूफ पहन लिया। तो अशक्त बुद्धि फायर प्रूफ है एक तरीके से। एक ऐसे मेंटल स्टेट बना लें कि हमको चिपकना नहीं है इसमें, बस काम तो करना ही करना है। आग में कोई जल रहा है तो हम कैसे मौन बने रहे, कूदना ही कूदना है। पानी में डूब रहा है तो छानना ही छानना है, उसको निकालना है। लेकिन जो खुद डूब जाएंगे तो खुद नहीं डूबने की जो बुद्धि है, वो यहाँ पर इनसे काम करेगा फायर प्रूफ का, वो बुद्धि। उसमें हमको नहीं डूबना है, अपने को बचाए रखना। नहीं तो अपने भी डूबे तो डूब ही रहता है, एक बचाने वाला भी डूबेगा। देख रहे हैं? तो कोई भी काम करते समय यदि उसमें बुद्धि चिपक गई तो अब फिर उसके सुख दुख से प्रभावित है। अब वो फिर ये आदमी अब कांप रहा है, करंट में चुका गया तब कांप रहा, चल रहा है, देखिए पकड़ लिया तार वाला कांप रहा, दूसरा गया छोड़ा तो भी चिपक के कांप रहा है। अशक्त बुद्धि, लाठी लाके आदमी लकड़ी से उसको मारता है, कैसे खींचता है। तो ज्ञान में की अवस्था एक ऐसी है, मेंटल स्टेट होती है साधक को, कि कोई भी काम करेंगे जहां उसके साथ बुद्धि का उस काम के साथ चिपकाव होगा, तब समझिए कि कर्म फल बनना शुरू।
कर्मणि एव अधिकारस्ते, काम क्यों करने हमारा राइट है। वो जन्म सिद्ध अधिकार है काम करने का, नहीं करेंगे तो फिर आदमी मर जाएगा। खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएगा, खाना खाने के लिए काम करना है, कमाना है, कोई से ले आना। तो ये बात बन रही है, तो करना ही तो हमारा राइट है। तो जन्म से शरीर मिला है तो इसको संरक्षण देना राइट है। समाज में आ गए तो समाज को के लिए उपयोगी बनाना अपना राइट है। लेकिन माँ कर्मफल हेतु रूप, काम करते समय इस ढंग से करो कि क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो। जिद में जा रहे हैं तो अपना अपना ख्याल रखना, कहते हैं ना, स्कूल जा रहे तो ठीक है, जाना जरूरी है, लेकिन रास्ते में अपना ख्याल रखना, गाड़ी घोड़ा का अपने आप को संरक्षण रखना। ये लाइफ जीवन सरदा सतम है, 100 वर्ष जीना है। कुर्बन वही कर्माणी जीजीविषेत शतगम समान, कठोपनिषद का है सूत्र कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की कामना करो। इच्छित, हाँ, वो जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला, अपने को देवता बनाने के लिए और लोक कल्याण के लिए मिला, इसमें अपनी भूमिका को और बेहतर ढंग से निपटाने के लिए ये आदेश है। और 100 वर्ष की गारंटी वाला है तो माने लाइफ टाइम, एक लाइफ स्पैन माना जाता था एवरेज 100 वर्ष, तो होल लाइफ। अब इसमें आया कि माँ कर्म फल हेतु, कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी ना हो ऐसे कर्म। और दूसरी बात, माते संगोस्तु अकर्मण्य, अकर्मण्यता भी ना आवे, डर के मारे काम ही करना छोड़ दे। बस बहुत मेहनत है, कटीले बहुत डोसा ये हो जाएगा, तो वो डर गया तो मर गया सीधे, तो अपने लाइफ को खत्म कर लिया। तो ये है। तो इसी तरह के काम करने का आया है दूसरे अध्याय में, जगह बात आई थी, नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। क्रियाएं तो होगी, क्योंकि करना ही करना है, तो हमेशा क्रियाएं चल रही, लेकिन किस ढंग से सोचा जाए, किस ढंग से बुद्धि रखा जाए कि गया तो काम करते समय उसके छींटे हमको नहीं, एसिड एसिड से खेल रहे हैं तो उसका छींटा आकर अपनों को मत जला जाए। प्रत्यवायो न विद्यते, वाह। और संसार का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी, देखते हैं इसमें संसार का अलग नियम है, पदार्थ विज्ञान का हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो वो प्रतिक्रिया हुई, तो वह प्रतिक्रिया कहीं हमारे पर्सनालिटी को मत समाप्त कर दे, रिएक्शन। तो प्रतिक्रिया ऐसी हो कि हमारे हमारे को मजबूत करे, अमृतमय प्रतिक्रिया हो। वाह, ये तो गीता में समान कमाल की चीज है जी, इतना साइंस का। हाँ, कि वो अपने शरीर मन आत्मा को तेज बढ़ावे और उसके रिएक्शन से संसार भी कल्याणमय बने। शिवम, सत्यम, शिवम और सुंदरम, सौंदर्यीकरण में लगे। प्रतिक्रिया खुद के सौंदर्यीकरण में काम आ जाए और संसार के भी सौंदर्यीकरण में काम है, ये भी क्रिएशन है। उसके लिए कुछ तो किया जा रहा होगा सौंदर्यीकरण के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ तो सौंदर्यीकरण में, गलत आदतों को सुधारा जाए, अच्छी आदतों को उसमें बढ़ाया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, शील्ड कप दिया जाए, ये कि दाव तकनीक भी सिखाया जाए, रोड पर चलने का तरीका भी सिखाया जाए, उबड़ खबड़ रोड को भी बनाया जाए। तो हर जगह इसको सौंदर्यीकरण की क्रियाएं चलती। ये देखिए, तो यह कह रहे हैं कि जो भी हम काम करें सर्वत्र, सर्वत्र माने कहीं भी, वो सूंघते उठते घर में हो या ड्यूटी में, ऑफिस वर्क में हो या घर पर, युद्ध भूमि में हो या घर पर, देते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने गए हो या घर पर अपने स्टडी कक्ष में हो या कहीं से हो गया, सैनिक तो सर्वत्र। एक स्कूल कॉलेज से लौटे तो कॉलेज न छूटा जी, खोपड़ी थोड़े वहां रख के आ गए, घर से जा रहे हैं बाहर तो घर छूटा, ना कि अपने खोपड़ी खोपड़ी टांगे टांगे आदमी घूम रहा है। तो बुद्धि हमेशा साथ में रहे। और जो भी क्रियाकलाप, साग सब्जी खरीदने गए हो, मार्केटिंग गए हो, खेलने गए हो, एंजॉय कर रहे हो टीवी सीरियल का या मोबाइल में कहीं भी मनोरंजन कर रहे हैं, तो इस मनोरंजन के क्रम में भी बुद्धि जहां चिपकी तो फिर गए। चिपकने का मतलब है कि उसके क्लच में आ जाना, उसके क्लच में आ गए तो बहुत गतिशील है, रौंद के रगड़ के रख देंगे बस। लगता भर है कि मजा मिल रहा है, लेकिन इस मजा के पीछे खून चूसते रहता है, वो ढहने वाला मजा, भरभरा के। तो वो टूटने का था, शराब पी करके मजा तो आया,
लेकिन जब नशा उतरता है कितने शरीर टूटते रहता है, बाद में पता चलता है। अब इस टूट को मरम्मती के लिए फिर दोबारा पेग बढ़ाएगा उसका, देखते हैं उसमें मात्रा क्वांटिटी बढ़ाएगा, वेरिएशन बढ़ाएगा, इसके उपचार में वो अब टूटता जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वत्र, सर्वत्र शब्द को मत देना, ऐसा नहीं कि केवल इसी समय, सर्वत्र हमेशा। दिमाग में अकेले भी हो तो दिमाग में कुछ विचार चल रहा है तो उसमें भी देखे कि मन ही मन तो कहीं नहीं चिपक रहा है, उसी को बार बार याद करके सर्वत्र, हाँ, बाह्य अभ्यंतर, अशक्त बुद्धि सर्वत्र। एक और देखिए जीतात्मा विगत अस्पृह, जीतात्मा का मतलब होता है, आत्मा का मतलब होता है पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में अंतःकरण, अंतरात्मा, आत्मा का मतलब अंतरात्मा। यहाँ तो अपनी अंतरात्मा है, अंतरात्मा कहा जाता है सुपर कॉन्शियस वाला एरिया, और उसमें रिफाइंड मन, रिफाइंड बुद्धि, रिफाइंड चित्त, रिफाइंड अहंकार, उसको जो रिफाइंड कर लिया, क्योंकि यही ऑपरेटर्स है, अंतःकरण है ना, करण मन उपकरण, बस वो भीतर है, आत्मा के सबसे करीब है, अंतः वस्त्र की तरह है वो। इन्हीं उपकरणों से काम लेगा, हर काम में बुद्धि लग रहा है, मन लग रहा है, सब देखते हैं अंतःकरण काम कर रहा है, तो उसको कह दिया जाता है कि वह अंतरात्मा है उसका। तो उसको जीत लिया, जीत लिया माने कि रिफाइंड कर लिया, रिफाइंड रहेगा तभी कंट्रोल होगा, बस मन को शुद्ध नहीं किए तो अशुद्ध मन कहाँ फेंक देगा। एक जगह है, मन बड़ा चंचल है, एक साहित्यकार का मिला था वाक्य, मन बड़ा चंचल है, यदि काम ना हो तो इधर उधर भटकते रहता। आवारा कुत्ता शब्द का प्रयोग गुरुदेव ने भी किया है इसमें प्रज्ञोपनिषद में, मन विचार संयम के क्रम में आवारा कुत्तों की तरह भटकते रहता है और अपने स्वामी को विनाशपुर मार्ग में फंसा देगा। बस इंद्रियां है ना, वो मिल करके स्वामी को खाती है। दे यानी गायत्री मंत्र देखिए, दे यानी स्व बसे इंद्रियां, स इंद्रियां खिलानी में, अपने सारे इंद्रियों को, दसों को देखते हैं, ये किया करे अपने कंट्रोल में। असंयतानि, असंयतानि इंद्रियानि एतानि खादन्ति तानि स्वामिनः, अपने मालिक को ही खा जाते हैं। गजब, घून को शरण दिया है कोई काष्ठ का, काटी को पूरे काट को खा जाएगा, फर्नीचर खा जाएगा। शरण दिया था, एक चूहे को शरण दिया था, हंस ने दया खाकर, वो पानी में भीग कर थर थर कांप रहा होगा, तो हंस को ने शरण दिया, और भीतर में थोड़ा गर्मी क्या मिली, उसका पंख कुतरना शुरू कर दिया। तो ये इसमें कह रहा है कि हमने इसको उस वाहन से भी रखे हैं। तो जितात्मा, अच्छा विगत अस्पृहा, अपने भीतर के, अस्पृहा कहा जाता है लालसा, लपक, जैसे किसी चीज को देखे जीभ लपक गया, खाद्यान्न अच्छी चीजें हो गई तो खाने के पहले ही लार टपक रहा है, ये अस्पृहा हो गया उसके प्रति, या नहीं मन करता है कि इसको तो, अरे आंख में चमक आ गई, अब उसको पाने के लिए जाना है। तो ये जो आंखों में चमक बड़ी, अट्रैक्शन बाहर वाला, लपकने का, चिपकने का जो भाव जगह है ना, ये सब ये स्पृहा शब्द है, विगत इस पर भावना। एक तो होगा कि काम कर रहे हैं तो न चिपके, करते समय, कर नहीं रहे केवल देख करके इन लोगों को भीतर से उछाल मार रहा है, तो ये भी पता नहीं उछाल न मारे। तो ये आत्म साधना बहुत कठिन है। सबसे बड़ा दिन दुर्बल हुआ है जिसको अपने, इसलिए गुरुदेव लिखे हैं हर जगह की आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, बहुत टफ है। दूसरों को लड़ना, दोष खोजना, ये करना बहुत आसान है, बस भीम बन जाना, कुछ करना, वो सरलीकरण, वतन सरल आता है। बहादुर आदमी लगते हैं सिर्फ अपने पर सुधार में, और जो आत्मनिर्माण कर लिया, आत्मनिर्माण में वास्ती भाग्य निर्माणम उज्ज्वलम, वही भाग्य निर्माण कर सकता है, अपना या राष्ट्र को दिशा दे सकता है। तो ऐसे ही लिखे में ये आगे तो हर क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी। अशक्त बुद्धि सर्वत्र, यहाँ तक स्पष्ट हुआ। जीतात्मा विगत अस्पृह, नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यास नदि गच्छति। इस तरह के बौद्धिक धरातल यदि आ जाए
संन्यासेन, संन्यास अस्थिर होना, उस पर टिकना। ऐसे मेंटल स्टेट में यदि अपने को टिका लिया है, वाह, तो निष्कर्म सिद्धि परमाम, परम निष्कर्म सिद्धि को पालेगा, यानी मिच्योर्ड होगा। ऐसे करते करते अब इन एक दिन के करने नहीं होगा, फिर ढुलक जाएगा। ऐसा ही अभ्यास बना करके चला जाए, जिया जाए, रहा जाए। और ये बाहर से नहीं दिख रहा है, साधना दिखने की चीज नहीं होती, वो बाहर से नहीं दिखती है। साधना मन की होती है और बाहर से दिखेगा नहीं। हम लोग अलग बात है कि इस योगाभ्यास को साधना मान लेते हैं, वो इसलिए रख दिया भी, इसको साधना का ये अत्यंत प्रारंभिक स्टेज रखा गया है कि शरीर से ही काम लेना है। इसलिए हम उतना योगाभ्यास कर लें कि यह स्वस्थ रहे, बस उतना प्राणायाम कर लें कि शरीर में एक इलेक्ट्रिसिटी बनी रहे। लेकिन उपयोग जो किया जा रहा है अब असली साधना से, साधना हमेशा मन से शुरू होती है और वो दिखेगा नहीं, भीतर इसके क्या चल रहा है वो काम की चीज। बाहर से तो दिख गया, माला घूम रहा है, प्राणायाम हो रहा है, योगाभ्यास हो रहा है। कितनों हम लोग योगाभ्यास करें, मान ले कि खूब सारा आसन सीख गए, फिर भी हमको लगता है कि सर्कस वालों से बेहतर नहीं होता। वो लगता है कि मोम मोम का बने गुड़िया जैसे, कैसे कर लेगा, गजब गजब का कंसंट्रेशन कितना करेंगे। एक से एक दिखाता है, ऊपर से भाला फेंक के पड़ा रहता है कि एकदम गर्दन में सीधे गिरे। कंसंट्रेशन सब लगा रहा है सिर्फ पेट भरने के क्रम में, बस। यहाँ पर एक बार पटना में आए हुए थे सर्कस में, जिनका जेमिनी सर्कस जैसे कुछ बड़े बड़े नाम थे, जो फिलहाल थे हम लोग कॉलेज लाइफ के समय की बात है। तो एक दिन विचार आया कि चला जाए उन लोग को देखने। सर्कस में तो दूर से न देखेंगे, गैलरी में बैठे हैं तो वहां नहीं देखेंगे। अब वहां से पूरा का ट्रांसपोर्टेशन अब जा रहा था दूसरे शहर में, तो ट्रेन बुक करता है। तो ट्रेन में हम लोग गए देखने के लिए कि करीब से खिड़की से झांक कर देखा जाए कि कैसे सब होते हैं। जो करतब दिखा रहे थे उनको करीब से देखा जाए। करतब दिखाते समय सबके चेहरे हंसना, हंसने, स्माइलिंग की स्माइलिंग, इसी का पैसा मिलता है। और उसमें बैठने वाले सारे उदास थे, जो रात्रि वहां पर सर्कस के शो में जो हंसाते थे, जो करतब कर ये सब, और ये सब वहां उदास बैठे। तो हम लोग खुशी कि आप लोग तो शहर से शहर में जाते हैं घूमने। हम लोग पूछा, इस शहर से उस शहर घूमते हैं, पूरे देश भर में घूमते हैं, तो आप लोगों का तो बड़ा यही तो यही तो कसक है। उन लोग का था माने मायूसी कि हम लोग जाते हैं शहर में, लेकिन शहर में घूमने को अनुमति नहीं। ये देखिए, क्योंकि उसका हर साल शो है ना, 400 है, उसका अभ्यास करना है, रिहर्सल करना, उसी में पड़े रहना, एक तरीके से कैद जैसे एक व्यवस्था थी। अब ऐसा नहीं कि खूब जाकर तफरीह भी करना। दूसरी बात, पेट भरने के लिए इतने सारे कुछ किया जा रहा है, वेतन मिल रहा है, जिसका काम है कि भरण पोषण। इतना मेहनत, इतना श्रम यदि इधर लगा दिया जाता कुछ भी कहीं पर, जितना हम संसार में पेट भरने के लिए, गुरुदेव को वक्त मिला था हमें, जो कि घसीट के ला दिया। गुरुदेव के चरणों में ले आने के कारण हमारा एक वाक्य था। अखंड ज्योति पढ़ रहे थे, हम सदस्य नहीं थे, वैसे ही हम, मेरा मेंटल स्टेट अलग था, एकदम हर फन वाला। एक मित्र से लेकर के अखंड ज्योति पढ़े, एक वाक्य मिला गुरुदेव का जो कि चैलेंजिंग था। वाक्य में क्या लिखा था अखंड ज्योति में, कि जितना तुम मेहनत करते हो अपने ढंग से संसार में सुख पाने के लिए, नौकरी चाकरी ये सब, जितना टाइम इधर इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 1/10वां हिस्सा यदि वह अध्यात्म में लगाते हैं, तो वो सब कुछ पालोगे जो करोड़ों जन्मों में इधर नहीं पा सकते। ये है ना जी, हम साइंस वाले सब थे तो कैसे आदमी तो चैलेंज कर रहा है। पूरा जीवन हम लोग नौकरी चाकरी में लगा रहे हैं, अगला प्रमोशन होगा, ये करेंगे, रात दिन मेहनत करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि कितनों करोड़ों जन्मों में वो नहीं पा सकते जो इधर केवल 1/10वां हिस्सा। और हम स्टेटिशियन अपना लगाए अनुमान, तो 1/10वां ही तो पड़ रहा है, 2.5 घंटा पड़ रहा है केवल। तो और नौकरी भी नहीं छूट रही, देखिए ना कितना कमाल, नौकरी भी नहीं छूट रही, मात्र 2.5 घंटा समय दे दिया जाए अध्यात्म में, तो वो सब पा लेंगे जो करोड़ों जन्मों में इस रास्ते से नहीं पा सकते। वाह, प्रिय श्रेय। तो अब ये लगा कि आदमी कैसे कर रहा है, हम देखते हैं। अब ये नहीं कि हम क्या पालेंगे, देखते हैं कि क्या मिल जाता है। वो तो अभी तक साइलेंट मोड में था कि वो पालोगे जो इधर से नहीं पा सकते। तो क्या मिल जाता है 2.5 घंटा लगाने में,
तो हमने कहा कि हम 4 घंटा लगाएंगे। शुरुआत में ही पहली बार लगा, लेकिन ऑफिस शुरू होता है 9-10 बजे से, आपको घर से निकल, तो सुबह में से 4 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा मॉर्निंग, जो कि यूं ही आदमी अस्त व्यस्तता में बिता देता है। तो उसको हम यदि लगा दें इधर, फिर देखते हैं क्या हो जाता है। अब लग गया उसको पाने के लिए, समझने के लिए भूख जगी थी। उसमें जो क्रियाएं बताई गई थी, ये पंचकोश यौगिक साइंस के में कुछ लिखा रहता है, आसन प्राणायाम पर साइंस वगैरह करना, ये सब उपलब्धियां। तो योगाभ्यास भी करने लगे, स्टडी करने लगे, देखने लगे, करने का प्रैक्टिकल शुरू कर दिया। तो सचमुच में शरीर में जितने रोग थे, धीरे धीरे रोग भागने लगे। अभी जुड़े नहीं है, देखिए, अभी चुपके चुपके इस आदमी के चैलेंज को हम स्वीकार कर, अभी तो गुरु बहुत दूर की बात है। तो गुरुनाथ से बहुत ये खिन्न रहते थे उन दिनों, परिस्थितियां देख करके कि वेशभूषा केवल है और व्यवहार में। तो पाए कि ये सारा रोग भागने लगा अपने, अब शरीर भी कंपन होने लगा। एक एक घंटा प्राणायाम वगैरह सब करने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में छत पर जा करके एकदम खूब करने लगे। तो जब करने लगे 5-6 महीना, तब देखे कि बड़ा ही गजब का होने लगा शरीर में परिवर्तन। तो देखे कि वो इतनी मस्ती तो हमको कभी आया ही नहीं था। नौकरी जो कहते हैं चल भी रहा है, काम करने की क्षमता बढ़ गई, ऑफिस में जो काम करने की क्षमता थी वो भी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, फील्ड ड्यूटी की भी बढ़ गई थी, ये सब करने का। तो ये देखा जा रहा है कि यही बता रहे हैं इसमें, देखिए कहाँ तो गायब हो जाता है बार बार ये। हाँ, देखिए इसमें, देखिए संन्यास है ना, तो एक दिमाग की एक मेंटल स्टेट होती है। जैसे अपने आप को रिफाइंड करना शुरू कर दिया जाए अन्न में, प्राण में, मनो में, धीरे धीरे, तो पाएंगे कि एक कॉन्शसनेस लेवल आदमी का मजबूत हो रहा है, थॉट प्रोसेसन की क्षमता बढ़ती जाएगी। बस माइंड जितना ही क्रोधित होता था, अपने आप ही सुलझे मस्तिष्क का, चूंकि स्वाध्याय भी चल रहा है ना, उपनिषदों का स्वाध्याय लगा दिया खूब, क्योंकि सारे इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे जितना है, और टेक्स्ट बुक पढ़ा जाए। बहुत अच्छा छात्र पढ़ता है गेस्ट पेपर, चीटपुर जैसे, कितने जो ब्रिलियंट छात्र है सीधे टेक्स्ट बुक पढ़ेगा, ताकि कहीं से कोई प्रश्न करे तो उत्तर दे सके। टेक्स्ट बुक पढ़िए सीधे, इंडियन फिलोसफी की टेक्स्ट बुक, उपनिषद है, वेदांत अपना। तो उसमें पढ़ करके प्रैक्टिकल शुरू करते करते देखा कि तक बड़ा गजब का है। तो ये है जितात्मा का उपाय है। इसमें निष्कर्म सिद्धि मिलेगी, यानी क्रिया करे और प्रतिक्रिया ना हो, इसकी सिद्धि मिलती जाएगी। बस किस भाव से कर रहे, इसको जब पकता है तो परम कहते हैं। परमाम निष्कर्म सिद्धि संन्यास अधिगच्छति, 50वां सूत्र दोहराइए तो देखते हैं। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म, बोलिए, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय समासीनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। देखिए ये जो निष्कर्म सिद्धि मिली, निष्कर्म का मतलब क्रियाएं कर रहे हैं, उसके रिएक्शंस के साइड इफेक्ट जो खराब था वो पॉजिटिव में आ रहा है। ऐसा नहीं केवल निष्क्रिया करना पड़ा क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई होगी, और वह प्रतिक्रिया आत्मिक विकास के रूप में आ गई। वह अर्जुन को सांप भी लगा, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उर्वशी के उन्होंने प्रस्ताव को ठुकराया, शाप दे दिया, नपुंसकत्व का दे दिया। तो सांप लगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, और वह प्रतिक्रिया इसके जीवन रक्षा में काम आ गई। देखते नहीं ये गजब, वहां काम आ गई थी विराट के यहाँ, जहां पर वो अज्ञातवास में जहां रहना था, नर्तकी का उसमें काम, रोल का भूमिका, यदि नहीं रहता तो पकड़ा जाता। हाँ? तो उस क्रम में आ गई, तो जो जो शाप भी लगते हैं तो उसके लिए कल्याणकारी बन जाते हैं क्रियाएं। तो ये है निष्कर्म सिद्धि की जरूरत पड़ती है। संसार का कुछ भी अपने ना, सारे संसार की हत्या करके भी सब पाप नहीं चढ़ता। इमाम लोकान हत्वा, इसमें बात है। तो ये कितना कमाल की बात है। तो यह बता रहे हैं कि यदि वह सिद्धि प्राप्त कर लिया और
कैसे ब्रह्म का, फिर अभी आत्म साक्षात्कार नहीं किया, अभी तो सिद्धि मिली है। ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार किस स्टेट में होता है ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इसको हमको सुन, इस साइंस को सुन कि ऐसे मेंटल स्टेट वाले, बौद्धिक धरातल वाले किस अवस्था में पहुंचते हैं तो ईश्वर लैंड कर जाता है शरीर में, उसको हम साक्षात्कार कर लेते हैं। समाज सेना कौन थे उसको हम संक्षिप्त में तुमको बता रहे हैं, यानी सूत्र सूत्र पद्धति से बता रहे हैं। समझदार आदमी के लिए संक्षिप्त में ही बात काफी। ज्ञान से अपरा, अब सीधे हम लोग देखिए यहां से आइए, 51, 52, 53 इन तीनों को एक साथ लिया, क्योंकि तीनों के आपस में वाक्य गुम्फन है, तो तीनों को एक साथ हम लोग पहले पढ़े। बुद्धया विशुद्धया युक्तो बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च नित्यात्मानं नियम्य च। अब से कहिए, बुद्धया विशुद्धया युक्तो बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। नित्यात्मानं नियम्य च। हाँ, ठीक है। शब्दादीनि विषयांस त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च रागद्वेषो वियुद्धस्य व्युदस्य च। दस्य च। अब से शब्दादीन् विषयांस त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च रागद्वेषो वियुद्धस्य च। व्युदस्य, थोड़ा सा व्युदस्य च। वियुद्धस्य च। हाँ ठीक। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा करीब जाकर देखिए। बुद्धया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, उसी को विशुद्ध बुद्धि कहते हैं कि क्रियाएं कर रहा है। अनासक्त, अनासक्त बुद्धि को विशुद्ध बुद्धि कहेंगे। अशक्त बुद्धि, अशक्त माने कमजोर नहीं, वहां पर ये अशक्त तलावी से रहेगा तब कमजोर होगा, पता नहीं तलावी से कतसन अशक्त लिखेंगे तब हो जाएगा कमजोर। दंती सा है ना, वहां पर दंती सा है, उशक्त माने होता है चिपकाव, तो असक्त माने चिपकाव रहे। तो यहाँ पर उस तरीके की जो प्रांजल बुद्धि है, इसको कह सकते हैं कि रितंभरा प्रज्ञा, वह ज्ञान की शुद्धतम अवस्था को, प्रांजल बुद्धि को प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया, महाप्रज्ञा गायत्री। तो ब्रह्म विद्या को कहा गया है निर्मल ज्ञान। तो अशक्त बुद्धि से जो युक्त हो गया है, धृत्यात्मान नियम्य च, और अंतःकरण पर कमांड करने वाली धारणा शक्ति आ गई। धृति होता है ना कि धृतियां भी सात्विक राजसिक तमोगुणी होती है, पीछे वाले वाक्यों में आया था। तो यह जो धृति है, सात्विक धृति हो जाए। सात्विक बहुत ही कोमल तो है लेकिन बहुत शक्तिशाली, ईश्वर कोमल है, देखते हैं ना, हे करुणा निधान, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि रावण जैसे लोगों का तो एकदम फूंक मारना छोड़ जाएगा, जल जाता है, सब काम देता है। तो सॉफ्ट और शक्तिशाली, वाह, विनम्र, महाब्रिलियंट। कोई छात्र ब्रिलियंट हो और विनम्र हो, उसका कीमत नहीं लगा सकते आप, कितने कीमत, वाह। ईमानदार, इसमें हो जाता है ये बहुत इसमें होता है विनम्रता, शालीनता, ये सॉफ्टनेस है। तो ऐसी धृति को धारण कर लिया है जो सात्विक हो और कंट्रोलिंग पावर में कमाल का। तमोगुणी भी कंट्रोल करता है दबंगी से, लेकिन वो सात्विक बुद्धि, प्रेम, स्नेह, करुणा, संवेदना और ज्ञान के द्वारा जो नियंत्रण कर लिया है तो जीत लिया है। नराणाम चरणाधिपति, भूपति शब्द नहीं किया है कि राजाओं है, ऐसे राजा मैं हूं जो कि प्रजा के हृदय में अपना स्थान बनाकर रखता। वाह। तो यहाँ पर इसको कहता है ऐसी धृति जो रखते हैं कंट्रोलिंग का, ज्ञान के द्वारा किया। एक होता है कि जबरन हम नहीं खाएगा, एक जबरन नियंत्रण करना, रूप रसगंध शब्द स्पर्श पर, अरे नहीं देखेंगे, अरे ये तो बड़ा सुंदर, आंख ही बंद कर लिए, नहीं, वो कमजोर। यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञान के द्वारा जो कंट्रोल करता वो परमानेंट योगी है, वो बस, जिसको कोई योगाभ्यास की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कहते हैं धृत्या आत्मानम नियम्य च। शब्द आदि विषयांस त्यक्त्वा, शब्द आदि यानी रूप रस गंध शब्द स्पर्श,
इसको त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने छोड़ना नहीं, जो त्यक्त्वा शब्द लिखा है कि इसको छोड़ करके, यानी इसके प्रति जो आसक्ति आ गई, असक्त बुद्धि, उसको छोड़ करके। जहां भी त्यक्त्वा शब्द है वहां पर क्रिया को छोड़ने की बात नहीं। तो यह रह गई है कि शब्द कान आवाज आ रहा है, मान लीजिए आवाज ही न सुनेंगे तो फिर कान को क्या इसमें इसमें शीशा डाल दिया जाए, बंद कर दिया जाए, किसे करे? सुनना ही पड़ेगा। रास्ते में चल रहे हो, मान लीजिए खुद और अश्लील गाना बज रहा हो, डीजे साउंड वगैरह, बारात पार्टी सब, वो नाचने वाला वो अपने ढंग का गाना लगवाएंगे, और भी एक से एक फुहड़ है, रात दिन इसमें चल रहा है, इधर भोजपुरी सॉन्ग में एक से कैसे कैसे रात दिन बना रहा है फुहड़। अब कान में तो सुनना ही सुनना पड़ेगा। अब आया तो उस फुहड़पन में से देखिए दो काम करना, एक तो होता है कि खुद फुहड़ गीत न गाना, एक प्रयास। दूसरा, फुहड़ गीत कानों में आ गया, अश्लीलता और दिमाग, तो दिमाग डिस्टर्ब ना हो, उसमें से हम फिल्टर कर लें ब्रह्म तत्व को। ये है धृत्यात्मा। ऐसा, ऐसी धारणा से कोई आ गया फिल्ट्रेशन का कि कचड़े में से भी ब्रह्म ढूंढने वाली दृष्टि आ गई। यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति प्रत्याहार। ये प्रत्याहार है असली। जबरन मन को घसीटेंगे तो मन बगावत करेगा, फिर भागेगा उधर। अब यह रह गया ज्ञान के द्वारा कि जहां मन गया उसमें आत्मा को ढूंढा। कमाल का है। जब कहा जा रहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, गॉड इज omnipresent प्रेजेंट, तो omnipresent है तो इस फुहड़ गीत में भी ईश्वर होगा। इसको कबीरदास ने सिद्ध कर लिया था। इधर एक है भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाते हैं भिखारी ठाकुर, विदेशी आए को नाटक बनाया, तो ये सब लोग सीख लें। इसलिए वो श्रृंगार रस के भी कविताएं बना लेते हैं कवि लोग। उसमें से कहा तो जा रहा है थोड़ा रसिक भाव से, लेकिन उसमें से गुण रस रहते हैं, निर्गुण वगैरह जो गीत बनाए जाते हैं गीत संगीत। तो शब्दों के द्वारा भी कोई भी गाली गलौज दे रहा है, उसके लिए गाली गलौज हो सकता है, लेकिन उस गाली में से हम ब्रह्म प्रकर्थ निकाल लें तो उसका गाली उसको मुबारक, और यह गाली हमारे पास आ गया तो फूल का माला बन गया। ये ट्रिक है, इसी को कहा जाता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कोई यंत्र फंत्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र सुदर्शन चक्र है, तीनों के पास था ये। बस सुदर्शन, द ग्रेट फिलोसफी, बस माइंड का एक ऐसा हो अल्फा स्टेट में कि सारे को काट डाले, हर जगह प्रवेश करता है, जो कहीं भी तीर आ रहा है भीतर घुस के निकल गया। ये अल्फा स्टेट है कमाल का। अल्फा स्टेट में रहो यानी हमको स्मरण कर और युद्ध कर, बीटा गामा वगैरह से तो खेलते रह, इसमें से कर, लेकिन खुद का स्टेट होना चाहिए शांत और संरक्षण बुद्धि द्वारा, इसमें रहने है बात। इसको देखते हैं, इसको सहज समाधि भी कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में कहेंगे सहज समाधि। साधो सहज समाधि करें। गृह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं जुदा दे, यहाँ पर खुले नयन से हंस हंस देखूं, तो खुले नयन से तो सब देखेंगे अच्छे बुरे, सुंदर रूप निहार, और उसमें भी ईश्वर को देख रहे हैं। ये कहा जाता है आंखों का तन्मात्रा, ये निच्योर है, पक्का हो तन्मात्रा। यद यद पश्यति यद यद शृणोति तत्सर्वम आत्मेति। कान भी जो भी सुन रहा है, यद यद, इसमें हम लोग योग तत्वोपनिषद आया था ना ब्रह्म विद्या खंड में, उसको पढ़िए। इसमें पांचों तन्मात्राओं के लिए अलग अलग कहा, यद यद गृणते, यद यद स्वादयति तत्सर्वम आत्मेति, यद यद शृणोति तत्सर्वम आत्मेति। पांचों तन्मात्राओं पर नियंत्रण करने को कहा इसमें योग तत्वोपनिषद में, तो उस पर हम लोग करें। यही कर रहे हैं कि विषयांश त्यक्त्वा, इसका मतलब है उसके साइड इफेक्ट से परे और उसका आनंद ले। राग द्वेषो द्युदस्य च, राग द्वेष क्या चीज आ गई, ये शब्द है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल पहचाने की जरूरत पड़ी। राग और द्वेष, देखिए कोई भी दृश्य हम लोग देखें, शब्द सुनेंगे, या तो राग होगा या द्वेष होगा। यदि मीठा लगा तो उसके प्रति अट्रैक्ट होगा, यदि खराब लगा उसकी आवाज तो डिटैच होगा। बात आ रही है दोनों। तो अटैचमेंट सुखानुसार राग, जहां अटैचमेंट हो रहा है तो उसको राग कहेंगे, जहां विरक्ति हो रहा है तो वहां पर कह देंगे यहाँ पर वैराग हो गया, द्वेष हो गया। तो राग द्वेष से रहित सुनना तभी संभव है जब ईश्वर को उसमें सुनाई पड़े। ईश्वर राग द्वेष से रहित है और उसमें है, हर शब्द में है, फुहर से फुहर, अच्छे से अच्छे शब्द में, कचड़ा से कचड़ा में है। हे राम, विकार में ब्रह्म को देखो, विकार रस्ता शिवम पश्चित शिवे न विकार ना। तो जब कणकण में ब्रह्म है तो विकार तुम्हें आंखों में कहां दिखाई पड़ेगा। इस आंख की साधना को प्रत्याहार कहेंगे।
तब जाकर के उधर बात आती है चलने की। तो ये है, देखे, व्युदस्य च, व्युदस्य माने पूरी तरह से उसको छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट। राग द्वेष को तो एकदम यूं खत्म, घटा दिया। तो न राग हो न द्वेष हो, यानी कि वह ईश्वर का आनंद ही सिर्फ राग द्वेष से रहित है। अन्य सारे आनंद हैं इसके अलावा, या तो राग की मात्रा है या फिर द्वेष की मात्रा उसमें कहीं न कहीं छिपकी। ईश्वरीय आनंद यदि उसमें लेते हैं तो ईश्वर राग द्वेष से परे, उसका एक आएगा। वाह, विभक्त सेवी, विभक्त सेवी का मतलब होता है डिपेंडेंस रहित आनंद। ऐसा आनंद है जो कि किसी बैसाखियों की सहारे की जरूरत नहीं। शब्द मिल गया, शब्द का ठीक है, संगीत में झूम रहते, कोई संगीत छीन ले फिर भी वो झूमना बंद ना, क्योंकि वो भीतर एक अलग स्टेट में मस्त रहता है। ये इस तरीके के साधक हैं, योगी हैं, या विभक्त से एकांत में भीड़ का भी आनंद लिया जाए, चलिए ठीक, मेला बाजार का भी आनंद लिया, और मेला बाजार नहीं लग रहा है तो भी आनंद है, अकेले नेचर में, अकेले प्रकृति में जाकर के प्रकृति के आनंद ले रहा है। कहीं बैठा हुआ है, पहाड़ की चोटी पर है, कहीं भी झरना, ये ना भी है तो ध्यान में है, तो ध्यान में मगन है, और उसको चिंता नहीं है कि घड़ी बार बार नहीं देख रहा है कि ध्यान कर रहा है, मगन है। वो विभक्त से भी है। वाह, ईश्वर में उठते फिरते चलते बैठते क्रमण की व्यवस्था है। ईश्वर विभक्त, विभक्त यहाँ पर ईश्वर है। लघुवाशी, लघुवाशी, लघु आशी, हल्का भोजन करने वाला। लघु माने छोटा, कम भी होता है, कम खाए, ठूस के ना खाए, एक ओवर डाइट ना ले। और दूसरा, लघु माने सात्विक सुपाच्य आहार, जो जल्दी पचे, सॉफ्ट। सात्विक सुपाच्य आहार स्वल्प मात्रा में लेंगे तो इसको लघु आहार कहते हैं। सात्विक हो, सुपाच्य हो, एनर्जेटिक हो, बस ऐसा नहीं कि कमजोर हो गए, थोड़ा खा खा करके लघु आशी बन गए थे और शरीर से खुआ डाल। लघु आशी सात्विक सुपाच्य आहार से मतलब है। ये है शरीर मजबूत हो लेकिन सात्विक सुपाच्य, जल्दी पच जाए, सात्विक हो, सॉफ्ट हो खाने में। लघु आशी, लघु आशी। यत वक काय मानस, शरीर, मन और वाणी पर जिसका नियंत्रण हो, ऐसे आत्मिक प्रेम किसी से भी किया जाए। देखिए इतना सरल उपाय बता रहा है, किसी से भी प्रेम आदमी रहता है ना तो उसके पास कटु वचन निकलता ही नहीं। कटु वचन तभी आएगा जबकि कहीं ना कहीं उसका दोष दिखाई पड़ता है, और दोष दिखाई क्या करता है, इरिटेशन पैदा करता है, घृणा पैदा करता है, और घृणा जैसा रिएक्शन देगा। तो उसका तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन हम अपने आप को खराब कर डाले इस दोष दृष्टि से। तो प्रेम भरे दृष्टि की, प्रेम किया जाए आत्मा से किसी का, और आत्मा तो प्रेम करने का है ही, क्योंकि उसमें ईश्वर बैठा। बाकी ना लेयर हमको उसके मनोमय कोष वगैरह, मन वाणी चित्त अहंकार को साफ नहीं किया था ऐसा बोल रहा, लेकिन मूल के भीतर में जो बैठा है एक विभक्त, उस विभक्त को हमें सेवन करना है उसके भीतर में। तो आत्मिक प्रेम किसी से करेगा आदमी तो ये वाणी, काय और मन, तीनों पर नियंत्रण हो जाता है। ये तीनों ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे तो बड़ा कड़ा लगता है, वाणी पर नियंत्रण करना है, शरीर पर करना है, मन पर करना है। हमने देखा कि बस उसकी खूबियां देखी, ये सब अपने आप खत्म हो जाता है, काट देता है कहीं। हर एक में कहीं ना कहीं है, कुछ भी नहीं है, आत्मा तो है, ईश्वर हर एक में बैठा है और वो निष्पाप बस। तो कभी भी अपने जीवन में सुधरेगा, उठा पड़ेगा तो हो सकता है कि हमसे बड़ा निक बन जाए आगे। आज न रटना काटा, कल ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बनने वाला। कामुक वैस होते, कामुक तुलाराम गोस्वामी तुलसीदास बन गए, वैश्यागामी बिलो मंगल संत सूरदास बन के भगवान से खेलने लगे। इसलिए जो बाहर की चीजें देख करके नाव में सिकोड़ लिए तो फिर उसका अगले दिन जब वो शानदार बन जाएगा तब समझिए उसके पीछे कितना है। तो एक सॉफ्ट एंगल मिलता है, कब आएगा, तो ये आता है नियंत्रण। ध्यान योग पर वो नित्यम, इसको बोल दिए कि नहीं, नहीं बोले, दोहराई। विभक्त सेवी लघुआशी, विभक्त से लघुआशी, तेज बोलिए, विभक्त सेवी लघुआशी, विभक्त से लघुआशी, यत् वाक्काय मानसः, यत वाक्काय मानस, ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग परो नित्यम, वैराग्यम समुपाश्रितः। वैराग्यम समुपास्मितः। जो विभक्त सेवी है, लघुआशी है, शरीर वाणी मन पर नियंत्रण,
जिस साधक का हो गया इसका व्यवहार में, और ध्यान योग में परायण रहता है बराबर। ध्यान योग माने आंख बंद करके कहीं नहीं चुपचाप बैठ। ध्यान योग का मतलब होता है यही कि इस सहजता को मेंटेन रखना, बस इसको मेंटेन रखना है। ध्यान योग ईश्वर के साथ दोस्ती जो बन गई है, वह दोस्ती छूटे मत, परायण है इसमें। और ध्यान मेंटल स्टेट, जब मन के द्वारा क्रिया की जाती है तो उसको ध्यान कहते हैं। उसमें मन की भूमिका है, मन ही जुड़ता है, कहीं जाएगा चिपकेगा। वासना में मन ही होता है, कहीं गया चिपका, तो वो चिपका तो उसमें ईश्वरत्व के भाव से यदि चिपक रहा हो कहीं भी, तो ध्यान योगी हो गया, तो उसमें परायण बन गया हो। और देखिए वैराग्यम समुपास्त्रिता, वैराग्य पर आश्रित हो, उठत फिटत कबहू न बिसरे ऐसी ताड़ी लागी। उस वैरागी से दोस्ती हो गया, और वैरागी ईश्वर, वाह, ईश्वर ही वैरागी, वो राग रहित है, कहीं भी है, और इसके साथ दोस्ती किया जाए तो साधक अपने आप वैरागी होगा। तो ये कितना है। और देखिए तो निचला 53वां दोहराइए तो, अहंकारम बलम दर्पम अहंकारं बलं दर्पं कामम क्रोधम परिग्रहम कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। अभी बोल रहे हैं कि अहंकार, देखिए कितना ये है, अभी साधक ये सब पका रहे हैं कि ये उसकी विशेषताएं हो। तो इन विशेषताओं को हमें अपने में समीक्षा करती रहनी चाहिए, आंख बंद करके। जो कहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कहीं हम क्लास है, अभी क्लास लेना था, लेकिन अपने रूम में ही ध्यान कर रहे थे। डेली अपना डेली प्रैक्टिस वाला जिस चल रहा है मेडिटेशन, तो एक कम्युनिस्ट माइंडेड थे, आके कहे कि, महात्मा जी लोग आप आंख बंद करके क्या आप लोग करते हैं? मन एक दिमाग में है ना अन्यों का कि अपने पापों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है कि क्या कर रहा है आंख बंद करके। मैंने आंख काहे बंद कर रहा है, क्या मतलब? तो हमने कहा कि देखिए हम लोग ईश्वर से कुछ मांगते नहीं, हम अपने आंख बंद करके अपने दोस्तों का, अपने दोस्त द्रोणों का पोस्टमार्टम करते हैं, इसको हम लोग ध्यान करते हैं। तो उसको नई परिभाषा मिली कम्युनिस्ट माइंडेड का, बड़ा हमको तो आज तक नहीं इस चीज जान गए जी। तो हर एक आदमी को जरूरी है आंख बंद करके देखें कि आज दिन भर में कहाँ कहाँ गलतियां की, और कहाँ कहाँ अपने आप का पोस्टमार्टम है, आत्म समीक्षा, और कैसे सुधारा जाए। कल से आज बेटर कैसे जिए, कहाँ कहाँ आज टास्क है, आज दिन भर में क्या करने है, इसी का हम अपने देखते हैं, और इसको बढ़िया से डिस्पोजल माइंड डिमांड पहले कर लेते हैं एक तरीके से, फिर जाकर करेंगे, तो ये बड़ी फायदे लगता है। तो ये चलिए यही देखिए यहाँ पर, तो ये अहंकार, अहंकार जिसे अहंकार हटाना, अहंकार शब्द का भी खूब प्रयोग होता है। अहंकार भी क्लियर नहीं है, अहंकार शब्द भी बहुत साधकों में क्लियर नहीं है कि अहंकार को कैसे हटाया जाए। अहंकार एक तत्व है, देखते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार अष्टधा प्रकृति में तत्व है, उसको हटाएंगे तो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। अहंकार को नहीं हटाया जा सकता। अहंकार को रिफाइंड किया, अपने भीतर के जो अहंकार है वो भी एक ऑपरेटर से उपकरण है, तत्व शुद्धि में भी आएगा, तो उसको रिफाइंड कर लिया जाए। और अहंकार कैसे बनता है और कैसे उस पर विजय पाया जाए, तो जहां कर्तापन का अहंकार आया, कर्तापन का भाव आया, इसी को अहंकार कहें। भोक्तापन का भाव आया, मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पर जा करके इंद्रियां कर रही हैं, यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। तो ये जो बात बन रही है अहंकार, देखिए इसमें कठोपनिषद में मठ से लिखाया होगा ये बात, जहां उसमें नहीं बता रहे कि हे तृतीय बलि में है कहीं, आत्मानम रथिनम विधि, अपने आत्मा को रथी मानो, ये पूरे शरीर को रथ मान लो। लेकिन ये विज्ञान में कोष की साधना कि कैसे आत्म साक्षात्कार किया जाता है। एक अभ्यास बनाया जाए कि शरीर को हम रथ माने, अपने को शरीर नहीं, शरीर में हूं लेकिन शरीर नहीं, एक तो एक तो ये हो गया आत्मा न रथ न विधि, शरीरम रथ में होते, शरीर को वाहन मान ले, रथ उन दिनों रहता होगा चैरियट, रथ तो उन दिनों रथ कह दिया, वाहन का कि शरीर को अपना वाहन। इसी तरीके से बुद्धि तो सार्थिम विधि मन प्रगमेव च इंद्रियानि हयनाव विषयांस्ते सुगोचरा, ये तो बात। अब कर्तापन का किसे भाव आ गया, आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भोक्ता इति आहुर मनीषिका, ये जो खंड है शब्द का,
वाक्यांश का, यही अहंकार का परिभाषा। जैसे ही चिपक, जीवात्मा जैसे अपना जीव भाव है, जैसे ही शरीर से चिपका, मन से चिपका, इंद्रियों से चिपका, तो फिर जाकर अहंकार कहलाएगा। अब कह देगा कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे हो रहा है, मेरे कष्ट हो रहा है, अब यहाँ पर मैं शुरू हो जाएगा, यहाँ पर शरीर का। तो ये अहंकार से मुक्त हो, इसका मतलब है कि गुणा गुणे से वर्तनता इति मतवा न सजते। ये तीसरे अध्याय वाला काम आएगा। ये सूत्र हम आ रहा है, लाइफ टाइम की चीज है। गुणा गुणे से वर्तनता इति मतवा न सजते। तो ये इस तरीके से इसमें जो बात आ रही, तो अहंकार जिनमें बलम, बल का भी घमंड न, शरीर बल को यहाँ पर इसे मुख्य रखा जाता है। लेकिन जहां अहंकार समाप्त नहीं हुआ है, तो उसका ज्ञान बल का भी अहंकार हो सकता है, इंद्रिय बल का भी हो सकता है, अपने कला बल का हो सकता है अहंकार। मुझसे बड़ा कोई गायक नहीं, मुझसे बड़ा कोई वादक नहीं, मुझसे बड़ा कोई प्रवक्ता नहीं, ऐसा भी हो सकता है वहां पर। लेकिन ये जो बल शब्द है, तो ये सब अहंकार की जननी आ जाता है उसमें आकर के। उसके बाद दर्पम, देखिए थोड़ा सा उपलब्धि किया मिल गई और छलकने लगे। कामम, देखते इसमें आ गए, तो विगत स्पृह से कामम खत्म होता है। कामनाएं, तो कामनाएं करनी ही करनी है, शुभ कामना। कामनाएं मोक्ष भी दिलाएगी, कामनाएं बंधन में भी डालेगी। तो जो कामनाएं हमें आत्म कल्याण, लोक कल्याण की जो कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः भी कामना है, सर्वे सन्तु निरामया भी कामना है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो अब इसमें रह गई। तो ये कामनाएं मोक्षदायी है। यहाँ पर रखा गया है कि जो निगेटिव कामनाएं हैं, यानी हमको हमारे तेज को नष्ट करने वाली, समय श्रम प्रतिभा लगाने के बाद भी वो उपलब्धि नहीं मिल रहा है जिसको हम जरूरत पड़ रही है, ऐसी कामनाओं को धीरे धीरे हम कौन करें, कम करें, और इस कामनाओं को रिफाइन करते जाए। क्रोधम, जो तामसिक क्रोध है उसको सात्विक क्रोध में बदल, ये सब ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी है। बस क्रोध को हमेशा के लिए नहीं मार सकते, क्रोध को रिफाइन कर ले। क्रोधी आदमी क्रोध खत्म मत करे, बहुत भाग्यशाली है कि क्रोधी, उस क्रोधी को बोले राम सकोपता, निश्चर करो में यह क्रोध को, हे रुद्र आपके क्रोध को प्रणाम है, नमस्ते रुद्र मन्य तो ईश्वर नमः, यह है वेद का तो प्रेयर है ईश्वर का, हे शिव आपके क्रोध को प्रणाम है, आपके दोनों भुजाओं को प्रणाम। तो यहाँ पर मन्यु शब्द है, मन्यु रसी मन्यु में दही, हे ईश्वर, हे यज्ञ भगवान हमें लड़ने की शक्ति दें, पराक्रम, तो उसको मन्यु कह देते हैं। तो तामसिक क्रोध को सात्विक बदल दे, हर जगह सात्विक। तो उसमें होगा क्या कि अपने आप के दोष गुणों दुर्गुणों प्रति क्रोध होना चाहिए, दूसरों पर नहीं। हम कितने घटिया हैं, हमारा सोच कितना निगेटिव है, हम कितने द्वैत भाव में आ जाते हैं, इस पर क्रोध होना चाहिए। घृणा इस पर, अपने हरामचोरी कामचोरी पर, हरामखोरी इस पर घृणा। तो यीशु कह दिया है कि क्रोध को परिग्रह छोड़ना। ये परिग्रह माने संचय वृत्ति भी अधिक नहीं, उतना ही करें जितना कि इसकी आवश्यकता है। विमुच्य छोड़कर निर्मम, निर्मम बनना होता है। ये सारे शब्द बड़े भ्रामक हैं। निर्मम शब्द से आदमी डर गया, निर्मम मान इसलिए डर गए कि निष्ठुरता का अर्थ लगा ली। निर्मम यानी न मम, बस हवन बोलते हैं, इदम गायत्री इदम न मम, इदम हनुमते इदम न मम, इदम उसमें आता है ना, जैसे कि नवग्रह का मंत्र बोलना, इदम नवग्रह देवताभ्यो इदम न मम, मंत्र बात है। इदम न मम को निर्मम कहा गया यहाँ पर, यह मेरा नहीं है, ईश्वर का संसार, ईश्वर की यदि सब आशय इदम सर्वम, इस भाव से यदि हम कर रहे हो तो निर्मम है ये। तो ये तो बहुत ही कमाल, उदार है। यहाँ निर्मम का मतलब होता है अत्यंत यथार्थ है। शांतो, शांत भाव, ब्रह्म भूयाय कल्पते, यह एक ऐसी पात्रता है जिसमें कि ब्रह्म का अवतरण हो सकता है। ये कितना बढ़िया एक स्टेट है, इसलिए कितना शानदार है। टेक्निक एक साइंस बता रहे हैं कि हो ही नहीं सकता है कि उसको ब्रह्म साक्षात्कार ना। यही कल्पते का मतलब होता है, यह पुष्ट विष दे देता है ब्रह्म भूयाय, ईश्वर को प्राप्ति का। तो ये इसके कमजोरी में ये मजबूत कंधे की है। एक और देखिए 54वां आज उदाहरण, इसको दोहरा लें। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम,
मद भक्तिम लभते पराम। देखते हैं, हाँ, समय ब्रह्मभूत, यदि वह ब्रह्मभूत हो गया है और मतलब कि उस स्टेट को मैच्योर कर लिया है, और प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न चित्त में रहने वाला, न सोचती, यानी जो शोक नहीं करना, सोचती, सोचना थिंकिंग वाला नहीं है, शो तला भी सोचती, सोचम द्रवती इति शुद्रम, आत्मा के अनगढ़ हो जाएगा, कालिमा लाता है, आत्मा पर एक कालिमा लाता है शोक, तो शोक के पीछे दौड़ता है उसको शूद्र कहते हैं। वेदांत दर्शन आया है, इधर रेक्को ने कहा जन श्रुति को, क्षत्रिय है, राजा है, अपने ढंग का बड़े ज्ञानी थे, वो तो दो हंस बातचीत कर रहे थे कि अरे तू किसकी बात कर रहा है, रैक मुनि के सामने थे कुछ भी नहीं, तो वही गए थे पूरा ज्ञान पाने के लिए, वहां प्रणाम किए, तो रैक मुनि कहते हैं, वेदांत दर्शन बात आ रही कि वहां कह रहे हैं कि अरे शूद्र, शूद्र कहते हैं उसको, हाँ, कैसे आए, तो शूद्र कहना कितना उसका उसका देखिए कलेजा, वो बैलगाड़ी के नीचे पड़ा हुआ और खाल खुज रहा है, तो अगर तू भी थोड़ा ये करते कि शूद्र कहा के पुकारना, तो वहां पर फिर बात आ गई कि पिछले जन्मों का तो गुरुदेव भाष्य करते हैं, वहां पर इनके भाष्य में हमने देखा कि शूचम आदृति इति शूद्र, शोच के पीछे, यानी जो शोक के पीछे दौड़ता है वो शूद्र है। उसको अपने शोकग्रस्त हो गया था ना, व्याकुल, उसका मुख निस्तेज हो गया था किसी खाली हंस का आवाज सुनकर, बात वो अपने जगह पर होंगे कहीं, तो इसका मतलब है कि वो कला साधना नहीं किया, आनंद में कोष के, तो ये है समा सोचम, तो शोक नहीं करता है, न कांक्षती, न किसी तरह की आकांक्षा रखता है, समा सर्वभूतेषु, समा सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों में और सभी जड़ में, जड़ को भी भूत कहता है, पंच भौतिक, और जीवों को भी भूत कहते हैं, तो चराचर जगत में जो भी दृश्य दिख रहा है, तो सर्वेषु भूतेषु समा, इसमें ईश्वरीय चेतना के साथ जब रेजोनेंस स्थापित करने की कला को सीख लिया है, मद भक्ति में लपटे, वो मेरी भक्ति को, परम भक्ति को प्राप्त करे। अब जब बात आएगी 55वां, अगली बार में आएगा कि कैसे फूटता है, गेस्टेशन पीरियड आ गया, अंडा में से चूजा कैसे निकल गया, किस बिंदु पर साक्षात्कार हो गया, ठीक नेक्स्ट में बात आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम विराम देते हैं और आइए प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं। जी धन्यवाद। अमन जी, हैंडरेज है कहीं? जी बाबू जी, आज तो चलिए इसको काफी देखते टाइम हैं। है, प्रश्नोत्तरी का 22 हाँ, मिनट। विष्णु शर्मा जी का हैंड रेज है जी। जी जी विष्णु शर्मा जी, अपने आप को ये कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही? हाँ जी, प्रणाम, कहा जाए। हाँ, सादर प्रणाम बाबू जी। बाबू जी, ये गीता का जो अध्ययन पिछले कई सेशन से चल रहा है, ये सुन के समझ के जो आपने पढ़ाया समझाया, उससे जो मेरी बुद्धि में थोड़ा वो समझ में आया, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तीनों योग है, भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों अलग अलग लेके कोई चलना चाहे तो भी अलग अलग नहीं लेके चल सकता, ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। हाँ, जी किसी एक को मुख्य मुख्य बनाया जा सकता है तो बाकी दोनों अपने आप साथ में चल पड़ेंगे। तो इसमें मेरी समझ में कहीं कुछ कमी है तो उसे सुधारिए, और यदि सही है तो इसको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे बाबूजी, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु जी, इतना ये शानदार है, बिल्कुल सही, आपका जो चिंतन है ना, सही पकड़े हैं। यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है जो, यदि स्वतंत्र रहता तो कर्मयोग के बाद या ज्ञान योग के बाद या भक्ति योग के बाद 12वां अध्याय है, तो 13वां अध्याय की फिर क्या जरूरत पड़ी। इस साधारण सी कॉमन फैक्ट बात है कि जब भक्ति योग सही सारा काम चल गया तो फिर 13वां अध्याय क्यों। अच्छा, और ज्ञान योग से ही बात बन जाती है, सांख्य योग है ज्ञान योग का, तो फिर अगला तीसरा अध्याय क्यों, कर्म योग। अच्छा, ज्ञान कर्म बन रहा है तो फिर जा करके उसमें आप ऐसा करो ऐसा करो, इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं, तो फिर आ गया संयम योग। सही जानकारी नहीं है संसार का अपने बारे में, तो ज्ञान विज्ञान योगो नाम सत्य, सब डिपेंडेंस है, सब एक दूसरे के लिए, हर चीज जरूरत पड़ता है। चाकू से ऑपरेशन करना है, ठीक है, चाकू आ गया
तो हमें देखना है कि मूर्छा लगा हुआ है कि कैसा है, कि हौसला दे दिया है काटने को, ऑपरेशन करने को, क्या है, सबके अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये है, अब पांचों कोषों की अलग अलग उसमें है क्रिया योग है। तो एक ही कोष से काम नहीं बनता यहाँ संसार में, इसलिए कहा कि धीर तुष्टो भवित तेकस्यामि समित। अब देखिए, ज्ञान कर्म भक्ति का ज्ञान यदि सही नहीं रहेगा तो कर्म सही नहीं करेगा। गलत ज्ञान, गलत प्रैक्टिकल, गलत कर्म। तो इसका मतलब होता है कि ज्ञान सही होगा तभी सही कर्म करेगा। साइंस में पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, थ्योरी तब लेबोरेटरी में ले जाया जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए। किसी भी चीज को पहले जाकर युद्ध भूमि में भेजना है, रेसलिंग में कोई प्लेयर को तैयार किया तो पहले कोच खूब सिखाता है, तब जाके एक ही बार नहीं भेज देगा कि जाकर नौसिखुआ को जाकर के ड्रामा करो या पाठ करो। काफी लंबा तैयारी करना होता है। तो ज्ञान योग जरूरी है, एक नंबर में रखा कि पहले ज्ञान दे दें इसको, बस। तो हर चीज के पीछे ज्ञान, बच्चों को विद्यार्थी जीवन रखा गया है ज्ञान के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में, अपने को मजबूत कर ले, कॉन्सेप्ट समझ ले, ज्ञान विज्ञान के धनी, तब संसार में कूदना। तब नहीं तो फिर ये तेजस्वी संतति भी नहीं जन्म दे, सारा गृहस्थाश्रम आ जाए। और ज्ञान प्लस कर्म जोड़ेंगे तो क्या होगा कि एक सरसता, जीवन सरस होगा, इसी को भक्ति कहते हैं। तो बिना दोनों का हो तो रिजल्ट है, परिणाम ही है। गंगा जमुना मिली तो सरस्वती जाएगी। गंगा कहा जाता है ज्ञान को, यमुना कहते हैं कर्म को। तो सद ज्ञान प्लस सत्कर्म इज इक्वल टू सरस्वती, बस। तो इसी को भक्ति कहते हैं, अलग नाम की कोई है नहीं, त्रिवेणी है। तो तीनों एक दूसरे से क्रम में जुड़ा हुआ है, बस। और ज्ञान कर्म कर लिया, अपने आप को बना लिया और लोक सेवा में नहीं उतरा, तो लोक सेवा को भक्ति कह दिया जाता है, भक्त। तो ये बिल्कुल सही है। आप इसको तीनों एक दूसरे, इसीलिए गायत्री को त्रिपदा कहा गया है, केवल एक टांग पर, तीनों टांग पर जो खड़े, बस तीनों है त्रिपादश है। माने मुख्य रूप से अपने को ज्ञान को मुख्य बनाकर उसके बाद में कर्म और भक्ति को साथ में लेके चलना चाहिए। हाँ, ज्ञान कर्म दोनों का एप्लीकेशन भक्ति है। तो ऐसा विचार आने के बाद मैंने कई तुलसीदास जी, रहीमदास जी, मीरा, नरसिंह मेहता, सभी के जीवन को एक बार दिमाग में घुमाया तो देखा कि अच्छा, तुलसीदास जी वही अच्छा बिना सिर्फ भक्ति में देखिए, नहीं। विष्णु जी, इसको देखिए, मान लीजिए तुलसी का भी बात नहीं है, तो तुलसी को देखिए, पहले भी ज्ञान था उसका, लेकिन पत्नी वाला ज्ञान था कि पत्नी के पत्नी ही सुख है जीवन का। जी हाँ, वो ज्ञान किसका है? ऊपर से जेह पड़ा डटकार ढाट पड़ के उसका होश उड़ गया वहां से, हाड़ मांस के देह में तापर इतनी प्रेम तेसु आधो जो राम प्रति, तब वो ज्ञान मिला न कहीं से जी। हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। तो गलत ज्ञान रहा तो जाकर देखिए कितने दुत्कार मिले, और सही ज्ञान दिशा मिली तो पा लिया ईश्वर को। तो ज्ञान ही मिला है पहले, तब जाए ऐसी भक्ति नहीं आ गई। हनुमान जी को सारे उपनिषदों का ज्ञान दिया है राम जी ने, पहले से जो बात, पिछले जन्म के संस्कार तो भक्त राम के शंकर सुगन, तो शंकर ऐसे ही राम से हृदय, तो उनके हृदय में तो सब ऐसे ही उनके अंश पहले से, फिर भी जाकर के ज्ञान विज्ञान सारा दिया। तो इसलिए ज्ञान पक्ष को पहले रखा गया, और उसके बाद प्रैक्टिकल करके वैसा बनो। अब बन गए तो उसके बाद एप्लीकेशन करो, जीवन को सरस बनाओ, सरस्वती, इसी को भक्ति कहते हैं। रसमय जीवन शानदार बने, आनंदमय बने। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी शोभा दीदी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सी चरणों में। बाबूजी मेरे 2 क्वेश्चन है। ये अहंकार, ईगो, राग द्वेष तो देवता लोगों में भी थे ना, तो उन्होंने तो ये अपना गुण हमारे अंदर भी भरा है ना। हाँ, तो भरा है तो भरा है तो भरा है, अब उसको धीरे धीरे खाली करेंगे। ये पता तो चले कि हमारे भीतर में भी है, तो इसी के लिए स्वाध्याय किया जाता है। गीता अध्ययन किया गया, तो अध्ययन करने से क्या होता है, आत्म समीक्षा का एक मिलता है, इसी को स्वाध्याय कहते हैं, सेल्फ स्टडी। इसके परिप्रेक्ष्य में हम अपने को तोल कर देखें कि तो हमारे भीतर में भी काफी है। तो पहला काम होता है कि अपने भीतर को हटाना, ये फर्स्ट टास्क होगा। तो अपने भीतर का हटाते संसार बदलते देखा गया कि बदलना ही नहीं था, वो तो हमारा दृष्टिकोण ही गलत था, वो कुछ बिगड़ा ही नहीं, ऐसा दिखने लगता है। दूसरा क्वेश्चन बाबूजी मेरा ये है कि जैसे आपने कहा
शब्द कभी नष्ट नहीं होते। हमने ना चाहते किसी ने अपशब्द दे दिए, वो हमारे क्लोज है, अनजान है, वो तो जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, उन्होंने कह उनको वापस हम कैसे लौटा सकते हैं? इस तरह के हम नहीं चाहते कि उनको वो पीड़ा हो, उन्हें तो ना समझ है वो तो। हाँ, तो ना समझ है, तब रह गया कि आपने समझाने के क्रम में बच्चों का कैसे शब्दों का चयन किया। यहाँ पर एक डॉक्टर की तरह हमने इस्तेमाल किया कि नहीं। अब उसको और डांट दिया और उसको कर दिया और कोसने लगे तो तुम्हें गाली फजीहत न का तो अपने गार्जियन ही उसका शब्द गाली देते हैं, तो अपना ही तो शरापित कर दिया उसको। तो या तो बच्चा टूट जाएगा, सुधरने के बदले में पीछे माता पिता से अलग हो जाता है और दिमाग में एक इरिटेशन पाल लेता है कि आदमी से। तो सुधारने के क्रम में हमको सुधारने नहीं है ना, ऑपरेशन करने चल दिया, खुद डॉक्टर बने नहीं। तो उसमें देखना चाहिए कि दुलारात्मक शब्द कैसे हो सकते हैं, उसको उसकी भावनात्मक शिक्षा से बच्चों में भावनात्मक विकास। तो इमोशन की कैंची से इन दिनों बढ़िया ऑपरेशन होगा। अभी का युग बहुत सेंसिटिव है, हर आदमी का हृदय इतना कोमल है, सॉफ्ट की कितना कौन सी बात पर कहाँ छुई मुई हो जाएंगे। तो इसलिए आज के डॉक्टर भी आत्मिक होना चाहिए। तो अपने को भी इसमें इस पर पांचों कोषों को रिफाइन करना होगा, तो बेहतर बच्चों का निर्माण कर पाएंगे और बच्चों से शिकायत नहीं होगी उनको। वो तो उसका स्वाभाविक है, तो अपने ध्यान में कैसे उसी को उस गुण को कैसे हम प्रतिभा में बदल दें। ठीक बाबूजी, धन्यवाद। जी, शब्दों बोलते समय शब्दों के चयन पर ध्यान देना पड़ता है। उसको डांटना है तो कैसे का, क्रोध में हम क्रोधित हो गए तो अपना अंड बंड बरतना शुरू कर दें। क्रोध आदमी का तो विवेक ही नष्ट कर दिया। क्रोधी आदमी पता नहीं कौन सा शब्द बोल देगा, वो बहुत घातक हो जाता है। तो क्रोध है, वो आदमी खराब नहीं है। अब क्रोध का इस पर एक वायरस आ गया, अटैक किया, तो क्रोध नामक वायरस से बचाव जरूरी पड़ता है अपने आप को। सीधे विवेक को खा जाएगा और फिर हमेशा के लिए क्रोध में कहा गया आप पछताते रहे। दुर्वासा ऋषि तक, ऋषि हैं दुर्वासा, अम्बरीश को देखे क्रोध कर दिया, फिसला गए। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया विष्णु ने, नार इन्हीं पर छोड़ दिया, दुर्वासा पर ही छोड़ दिया। भागते फिर रहे, भागते भागते जाकर के त्राही मांग विष्णु बचाइए, बचा जाकर माफी मांगो उससे, उस पर तुम क्रोध को तुम मिसयूज कर दिया, तो माफी मांगे हैं तब जाके पुण्य छूटा। तो ये है बड़ी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते रहिए। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। मोनिका जी बाबूजी, आप बोल रहे थे कि जब ध्यान करते हैं तो अपने मतलब दुर्गुणों को देखे, अपने कमियों को देखे। तो मुझे ये पूछना था कि अपने दुर्गुणों को देखने के बाद कितना समय देना चाहिए खुद को, या कब वो मतलब जर्नी को कैसे एंजॉय करे उसको सुधारते हुए। नहीं तो एक होता है कि गिव अप वाला मूड भी हो जाता है कि ये सब मेरे बस का नहीं है या नहीं होगा। तो उस जर्नी में कैसे उत्साहित रह के अपने आप को कमियों को दूर करें, ये थोड़ा मार्गदर्शन कीजिएगा। जी, देखिए मोनिका, इसमें इसलिए अपने महापुरुषों के साहित्य इसलिए पढ़े जाता है कि उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं रही है। तो हम लोगों से खराब घटिया जीवन से आगे निकले, तो उनके चरित्र चिंतन और उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व पर पढ़ने से एक बल मिलता है। एक गुरुदेव का साहित्य है, तेजस्विता प्रखरता मनस्विता करके है। तो उसमें ये सब दिया है कि किसी भी तरीके से अपने मन को हारिए नहीं मत, बस मन को टूटने न दे। घटिया से घटिया स्थिति से भी लोग आगे बढ़ के निकले हैं, उसमें हम कहीं भी नहीं है, हमसे तो उसे ढेर बेटर स्थिति। एक बात, दूसरी बात कि अपने को दोष समीक्षा से पता चलने गया तो इसमें भी खुश हो जाए कि पहले तो ये भी गुण नहीं था, अपना दोष देखते ही नहीं थे। तो ये महान संत है, ईश्वर की बहुत कृपा हो गई कि अपना अपना मूल्यांकन करने आ गए, तो सबसे छोटा वाला टास्क लेके चला जाता है। ठीक है। और एक और बात देखिए मोनिका, इसमें ध्यान देना है हमें कि अपने भीतर में दोष दुर्गुण आ गए तो टूटना नहीं है। इसलिए नहीं टूटना है कि ये दोष दुर्गुण आत्मा के नहीं है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और ये सारे मन बुद्धि अहंकार के भीतर के कचड़े हैं। तो हमारा शर्ट न गंदा है, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ। तो अब शर्ट गंदा है तो अब सोचते रहे कि डिटर्जेंट लगावे कि साबुन लगावे, इसमें काम कर, चलिए दूर थोड़ा थोड़ा करेंगे। एक ही दिन ढेर सारे बर्तन रख दिया, कपड़ा रख दिया, आज सफाई करेंगे, संडे के दिन सब छोड़ते जाए, टीला लग गया।
एक एक भी काम करते रह जाए, छोटे छोटे काम करते करते, तो फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। चूहा की तरह गणेश जी, कि रोज एक को हम क्लीन करेंगे, एक एक को। हमने हिम्मत नहीं हारा था। 72,000 नाड़ियां साफ करना, तो एक अब 10 साल साफ करेंगे पर डे। एक हिसाब किताब लगाए कि 10 साफ करने से 20 साल में बात बन जाएगी। तो उतनी है, छोटे छोटे अपना अंश लेके चले, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे किले जीते, तो जीत जाता है। तो उस हालत में बात बन जाती है। अपने को हमेशा मानिए कि मैं पवित्र हूँ, बस शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शुद्धो हम, पवित्रो हम, शांतो हम, निर्गुणो हम, बस असंगो हम। इसको मेडिटेशन में बार बार ध्यान करना है जी। बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम बाबू। आगे बढ़ते रहिए। देखिए तो अमन जी, संतोष कुमार मिश्रा। हाँ 9 मिनट है तो उसमें सब देख लें। 5 आ गया है रिटर्न में। प्रणाम संतोष जी बाबूजी। बोलिए। जी प्रणाम। हाँ, बाबूजी प्रणाम। आ, आ, हमारे पास से एगो समस्या आ गई है कि हम पहले तो कार्यक्रम कराने के लिए बहुत जाते थे इधर उधर, लेकिन अब हमको हमारे ही में कुछ इतना कमी नजर आ गई है कि हमको फोन भी आता है तो कार्यक्रम में जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं और बार बार फोन भी आते हैं। तो समय रहने के बावजूद किसी बहाना से हम बोल देते हैं कि भाई हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है, और अपने को सुधारने में ही लगे रहते हैं, लेकिन फिर बाद में पछतावा होता है कि हम नहीं गए, अच्छा नहीं लगता। तो बाबूजी हम इसको कैसे लें, क्या करें? हाँ, तो अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये भी एक साधना है। तो अपने को कहिए कि मैं अनुष्ठान में हूं। तो ये जरूरी है, तो इसको मान कर चलिए कि बड़ी बहुत बड़ा काम किए। तो यहाँ पर मन ही मन में, जिस मान ली कि कहीं पर गए कार्यक्रम में, तो शरीर गए, ठीक। तो अन्नमय को आपका फिजिकल बॉडी नहीं गया, लेकिन मन से तो हम जा सकते हैं कहीं भी, एक जगह बैठे हुए पूजा कक्ष में पूरे संसार में दौड़ सकते हैं। इसको कहेंगे एस्ट्रल बॉडी से काम करना। ये सब भी सीखना होता है संतोष जी। एस्ट्रल बॉडी से, कॉस्मिक बॉडी से, इतनी बॉडी से काम लीजिए। एक बॉडी है ना यहाँ पर पड़ा हुआ, और अपने को कैसे बना देंगे तो जितना लाभ नहीं देंगे उससे अधिक प्रदूषण फैला के आ जाएंगे। कद कर सब गुरुदेव के पुत्र के रूप में आपको देखेंगे कि गुरु जी के जहाँ पीला लाल पहन लिए तो लोगों की अब श्रद्धा अलग बदल जाती है देखने के। और उस पर खड़े नहीं उतरे तो सारा गुरु बदनाम होंगे, समाज बदनाम। अपना स्तर बढ़ा लेंगे तो जो काम 5 घंटा में करते तो 1 घंटा में जाके उस गांव में कराएंगे। तो मन ही मन उनके लिए कल्याण की बात करिए, और वो ईश्वर कर लेंगे। अपने आप का हम पहले रिफाइंड करना बहुत जरूरी है। अच्छा, उतना दूर नहीं गए तो अपने सराउंडिंग में करिए। घर परिवार, बच्चे, आपके मित्र साथी, जो भी आपका बिजनेस व्यापार है, तो आदमी से मिलना जुलना तो रहेगा। तो हर जगह आप ही जाते रहेंगे तो नए कार्यकर्ताओं को मौका कैसे मिलेगा? उनका फील्ड मत खराब करें, उनको प्रोत्साहन दें, उनको ट्रेनिंग दे दें। अपने ट्रेनिंग दिया क्या, ये आपको हम ट्रेन करते हैं, आप फील्ड में जाइए, आप माला पहनिए, आप इसका बड़ा उसका लाभ लीजिए। जी ठीक बाबूजी। जी, ठीक जी है। प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद। देखिए चैटिंग में आइए तो सीधे अमन जी, जी बाबूजी। क्या है? अ, सृष्टि जी का प्रश्न है, सृष्टि सिन्हा जी का। प्रणाम बाबूजी। शुक्ल यजुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथ में ब्राह्मण का वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथ में किन बातों का उल्लेख है? प्रणाम। ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान विषय को ब्राह्मण कहेंगे। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में भी देखिए चतुर्थ ब्राह्मण। अब जैसे आप 6वें अध्याय का चौथा ब्राह्मण पढ़ेंगे, तो ब्रह्म ज्ञान के चैप्टर्स को ब्राह्मण कर दिए। जात पात व्यक्तिवाची शब्द से नहीं मतलब कहीं, एक विभूति है, उस ज्ञान की चर्चा है ब्रह्म। तो ब्रह्म विषयक के जहाँ पर चीजें हैं आगे है, तो उसमें चौथे ब्राह्मण में लिखा गया प्रजनन विज्ञान, इस सृष्टि को, घर परिवार में तेजस्वी संतति कैसे जन्म देते, कि इसको जेनेटिक साइंस है, तो उसको भी दिया गया है, तेजस्विता है ड्यूटी में। तो वो सारे ब्रह्म ज्ञान है, सारे सृष्टि को कैसे देखे, तो उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्रह्म विषयक उसमें अधिक है तेज, तो उसमें ब्रह्म विषयक विवेचनाएं होती है, तो ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। विभा पांडे, देखिए क्या लिखती हैं। जी बाबूजी, ज्ञान पाकर भी सरल और सहज रहने का क्या उपाय है? तो ईश्वर का काम समझे, ईश्वर ने ज्ञान दिया है तो ड्यूटी वो लोड बढ़ गया, माथा पर कोई 4 खांची लोड डाल दिया है तो हेडक न हो गया, ज्ञान भी एक हेडक हो गया, उसको बांटना पड़ता है।
और बांट करके हल्का होने का खुश सुखी अनुभव करना होता है। तो वो है। अब वो तो बुरा दिन सरदर्द करता है कि आ गया, इसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर छीन लेंगे, और पिटाई भी ईश्वर करता है। और ये बात है तो उसमें रह गई। तो ज्ञान पाकर भी सरल और सहज रहने का क्या उपाय है? तो ज्ञान पा करके अपने को बड़े ऋषियों को देखिए। इसको बिंदु साधना कहते हैं आनंदमय कोश का, कि अपने से बड़े ऋषियों को देखेंगे तो लगेगा कि अभी तो मक्खी मच्छर चींटियों से भी कम ज्ञान है। भगवान बुद्ध वाला लाइन याद करते कि सारे संसार का ज्ञान पाकर भी उन्होंने कहा कि अरे तो इस समुद्र में एक रेत पड़ा है, उसमें एक मुट्ठी रेत भी अभी नहीं हमने लिया। तो इनफाइनाइट होता अनंता वेदा। तो और और इससे बड़े ज्ञान के तलाश में साधना में लगे रहिए, बस कहीं विराम नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे तो सहज हो जाएगा। और हिम्मत न टूटे तब देखना चाहिए कल परसों ये भी ज्ञान नहीं था, उससे तो बेटर हम हैं। तो इससे होगा। तो ये बिंदु साधना कहलाता है कि न डिप्रेशन में जाए, न अपने को उछलने लगे कि ज्ञान पा लिया। उछलना नहीं है, तुरंत फूट जाएंगे बैलून की तरह। बहुत बड़े बड़े जहाँ ज्ञानी हैं उनके सामने देखते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि जाकर के ब्रह्मा से पूछ रहे, भरद्वाज ऋषि सप्तऋषियों में है, और वो जाकर के याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहे हैं। इसमें आप देखिए 5वें मंडल में। तो नई नई चीजें, नई नई अध्ययन स्वाध्याय में लगे रही। ज्ञान का इतना खुनस किसे आ गया, लगातार स्वाध्याय में लगे रही, ज्ञान को बढ़ाते जाए, आगे बढ़ते रहे। और परोस दें कि आपकी ड्यूटी है ये करना, कोई एहसान नहीं करने किसी को ज्ञान देकर। यह ड्यूटी था। हम ईश्वर के काम में थोड़ी सी अपनी अकिंचन भूमिका निभा रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पांचों तन मात्राओं के सहारे जी भावना को, क्या लिखे जी, भावना को 5 तन्मात्रा के सहारे भगवान को, हाँ भगवान को पाया जाए। हाँ, प्रकाश डाला जा चुका है, फिर अलग से इसमें आ जी जाएगी। जी हाँ इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, क्या आदर्शों से लगाव को भी राग कहेंगे? नहीं, आदर्श तो ईश्वर हो गया है, तो उसमें तो राग बढ़ाना है, उसको अनुरक्ति कहते हैं, राग नहीं कहते। वो उसका आचार्य जी उस सब वहां पर राग शब्द का प्रयोग नहीं होगा, अनुरक्ति। तो ईश्वर से अनुरक्ति करनी पड़ती है। और यहाँ पर संसार से जो राग है, जो कि ये है जड़ात्मक चीजें, तो निगेशन से राग प्रति हो रहा है। निषेधात्मक चिंतन के प्रति राग ना, उसको नो एंट्री कहीं है ही नहीं। तो हम लोग अपने ढंग से निषेध कहीं है ही नहीं, तो राग उसको नहीं कहेंगे। तो इसमें वैराग्यम विषयात कृत्या, विषयों के प्रति जो राग है उसको समाप्त करने की केवल बात की गई। राग शब्द विषयों के लिए था। जीवन से उत्तरार्धम, अब खास करके आपके एज के लिए सीनियर सिटीजन हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो रिटायर्ड पर्सन हो गए, उनके लिए तो यही मुख्य ड्यूटी है। जीवन से उत्तरार्धम परमार्थे नियोजित, रिटायरमेंट के बाद अपना सारा जीवन लगाना है परमार्थ में। और क्या क्या परमार्थ? तो उसमें कह दिया है वैराग्यम विषयात कृत्वा, विषयों से वैराग्य लेना। संसार, घर, परिवार, शरीर से नहीं, विषयों से वैराग्य लेना है। तो ये रह गई इसमें। तो वैराग्य शब्द आ जाता है सिर्फ विषयों, क्योंकि विषयासक्त मन ही ये होता है घातक, मलिन। इसमें शब्द उसमें है अमन जी, आनंदमय कोश में है ना इनका, कबीरदास वाला, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी। यहाँ पर मलिन वासना से वैराग्य कर रहे हो। उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागे निष्ठा। यह ब्रह्म भूयाय कल्पते शब्द का यहाँ पर जो कृष्ण का ये बात, तो इसको देखा जाए तो अच्छा। तो वैराग्यम करना है देह इंद्रिय से, और अनुरक्ते परितत्व, आदर्शों से तो हद से ज्यादा रखनी है, उसको अनुरक्ति कहे। ठीक है जी बाबूजी, एक प्रश्न रह गया है। बाबूजी प्रणाम, योग क्या है? श्रेष्ठ योगी के क्या गुण हैं? प्रकाश डालने की कृपा करें। हाँ, वो निरंतर सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, ये शेष है, वो रहता है सहज समाधि में रहे। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि यह ब्रह्म भूया है,
कल्पते, जो कृष्ण ने कहा। तो श्रेष्ठ योगी है जो बराबर आत्मा में रमण करते रहा, संन्यास, तो उसको श्रेष्ठ योगी। योगी माने आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। तो ईश्वर के साथ दोस्ती हद से ज्यादा है, मजबूत है, तो हर काम उसके, हर सांस में ईश्वर ईश्वर झलकेगा, हर शब्द में, हर जगह, तो ओतप्रोत है, उसको श्रेष्ठ कहेगा। देखिए, इसको ऐसे भी लिखा है ब्रह्म विद्या परिषद में, एक सूत्र आता है, समय आ गया क्या हो गया, तो उसको बोल देते हैं, ये न सर्वमिदं प्रोतम, ऐसे है अमन जी, ये न सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव तत्सूत्रम धारित योगी योगविद ब्राह्मयते, उसको कहा गया है योगी। अच्छा, एक और भी होता है सर्वश्रेष्ठ योगी, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, वह सर्वश्रेष्ठ योगी। तो वो उसमें बात आ गई। तो उस सूत्र को जो धारण कर ले, संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही चैतन्य धारा दौड़ रही है, शाश्वत ईश्वर की, उसके साथ जो तालबद्ध हो गया, रेजोनेंस स्थापित कर लिया, वो श्रेष्ठ योगी। तो वो कमाल की बात। चलिए ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर लेते हैं अभी। ओम